बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्रियों का जेल जाना कोई नई बात नहीं है। निशिकांत दुबे भी लगातार इस पूरे झारखंड के राजनीतिक जो इस वक्त घटनाक्रम है उस पर मुखर तौर पर बोलते रहे हैं। जेएमएम के पास बहुमत नहीं है, ये आप कह रहे हैं, बहुमत से काफी पीछे है जेएमएम। ये वो किस आधार पर कह रहे हैं? उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सर, लगातार आप मांग कर रहे थे कि सरकार जो वहां की है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। ईडी ने यदि गिरफ्तार किया तो कारण काफी है। गिट्टी में आपको पता है 1250 करोड़ का घोटाला हुआ, वो सारे बांग्लादेश जाने की बात चल रही है। दारू में छत्तीसगढ़ में जो एफआईआर हुआ है वही माफिया लॉबी यहाँ जो है इन्वॉल्व थी। जो बीएमडब्ल्यू इनके यहाँ गिरफ्तार हुआ है, मेरी जानकारी है कि 6 बीएमडब्ल्यू उसी तरीके खरीदे गए हैं, केवल कैश से खरीदे गए हैं, बेनामी संपत्ति है। मैंने जो लोकपाल को कंप्लेन किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की सीबीआई ने, मैंने 56 संपत्ति की बात कही थी, 82 संपत्ति है, जिसका ना इलेक्शन कमीशन में आता पता है ना इनकम टैक्स में आता पता है। कहीं उन्होंने इन चीजों को डिक्लेयर नहीं किया। तो इसके आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की। जहां तक चंपई सोरेन जी का सवाल है, ये पार्टी शिबू सोरेन जी की पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बने थे तो शिबू सोरेन जी के पुत्र के ही नाते बने थे। इसके अलावा जो है उनके पास कोई अलग से कोई डिग्री नहीं थी जिसके आधार पर, या कोई संघर्ष उन्होंने नहीं किया था झारखंड बनाने के लिए या पार्टी को क्रिएट करने के लिए कि बनते। दुर्गा सोरेन जी की डेथ हो गई तो हेमंत सोरेन जी बन गए। अब उनके भाई हैं जो एमएलए हैं बसंत सोरेन जी, उनकी भाभी हैं सीता सोरेन जी जो लगातार विधायक रही हैं, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी जिन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा योगदान किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी। कल की विधायक दल की बैठक में शिबू सोरेन जी मौजूद नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका कोई पत्र गवर्नर के पास मौजूद नहीं है। तो अभी जेएमएम में मुझे लगता है कि इतनी खटपट है कि बसंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीता सोरेन जी का हक बनता है, वो क्योंकि सीनियर है, बड़ी है। तो मुझे लगता है कि अभी खेल काफी बाकी है और जेएमएम ही पहले फैसला कर ले। पहले शिबू सोरेन जी का पत्र जाएगा राजभवन में, तब मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस बीच हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ पीएमएलए कोर्ट के बाहर से। सत्यजीत, ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? पीएमएलए कोर्ट में पेशी क्यों नहीं हो पा रही है इस वक्त हेमंत सोरेन की, क्योंकि तय वक्त से ज्यादा बीत चुका है? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस बात का जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे हैं, उनका कहना है कि जेएमएम के पास फुल सपोर्ट ही नहीं है। अब देखिए, वो बीजेपी में है और ये पॉलिटिकल राइवलरी है बीजेपी और जो रूलिंग अलायंस है उसके बीच। तो इस तरह के कमेंट तो उनके तरफ से एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, स्वाभाविक है, नॉर्मल है। अगर नहीं है तो 43 लोगों ने हस्ताक्षर कैसे किए? जेएमएम जो है उसके सूत्र ये बताते हैं, उनके ट्वीट पे उनका भी जवाब आता है। जेएमएम ये पूछ रही है, जो लोग सर्किट हाउस में बैठे हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने आखिर कैसे इतना हस्ताक्षर किया? 47 लोगों का सपोर्ट है, 4 लोग अगर 47-48 लोगों का सपोर्ट है। स्पीकर जो है उस बैठक में अटेंड करने नहीं आते, तो स्पीकर का अगर जोड़ देते तो 48 होता है। कुछ लोग जो है वो बाहर हैं, कुछ लोग जो है उनके हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वो बैठक अटेंड नहीं किए। लेकिन अगर व्हिप जारी होगा तो उनको आना पड़ेगा, उनको जो है फ्लोर पे आना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, अपना जो मेंबरशिप है वो लूज कर जाएंगे। इस आधार पे 47 के समर्थन का पत्र जो है राज्यपाल को सौंपा गया है। और ये भी जेएमएम के लोग या फिर महागठबंधन के लोग जिनको सर्किट हाउस में लॉन्च किया गया है, वो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में 15 मिनट में सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? ये इस तरह की सवालें भी आ रही है। अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है झारखंड में शुरू से रहा है, 2005 से ही रहा है। इसके पहले भी आप देख रहे होंगे जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नजर बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ देर बाद पीएमएलए कोर्ट के बाहर एक्शन शुरू हो जाए। वहीं पर हेमंत सोरेन की पेशी होनी है और लगातार सभी की नजरें इस वक्त पीएमएलए कोर्ट पर टिक गई हैं।